अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पे लगा, लेकिन उसी इंसान ने उसकी जान ले ली जिसने उस पर सबसे ज्यादा। ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने भारत देश का नाम रोशन किया, लेकिन उसके ही दुश्मन, उसका ही सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही पिता निकला। राधिका यादव हरियाणा की एक ऐसी स्टार जिसने महज 19 साल की उम्र में ITF सर्किट में अपनी जगह बनाई। और राधिका सिर्फ स्टार नहीं थी, वो एक टेनिस प्लेयर नहीं थी, उसने हरियाणा में एक एकेडमी भी चला रही थी। हर कोई उसे एक राइजिंग स्टार मानता था। 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम का शांत सा घर। सुबह के करीब 10:30 बजे राधिका किचन में खड़ी थी और उसके चिल्लाने की आवाज आई। उसका पिता राजकुमार यादव बंदूक लेके अंदर आया और पल भर में 5 गोलियां, जिसमें से 4 गोलियां उसके कंधे और पीठ पर लगी। गोलियां पड़ते ही राधिका एकदम जमीन पर गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया? गांव वाले उसको ताना मारे करते थे, उसके पिता को, कि अरे तो अपनी बेटी की कमाई पे पल रहा है, बेटी का खा रहा है। पूरा समाज गांव मिलके उनको ताना, उसके पिता को ताना मारा करता था कि तू बैठा बैठा अपनी बेटी का खाना खा रहा है, बेटी की कमाई पे पल रहा है। नहीं, कई बार उसको एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका ने साफ कह दिया था कि मैं अपने सपनों को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। यही जिद उसकी वजह। वारदात के बाद पुलिस के सामने उसके पिता ने सब कुछ कबूल किया कि मैंने कन्यावध किया है, मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके इस बयान से उसके इस पूरा देश पूरा देश हिल गया था। राधिका सिर्फ अपने सपनों को जीना चाहती थी, लेकिन पितृसत्ता, समाज और अपने शहर के घर वालों के ताने, इन सब ने मिलकर उसकी जान ले ली। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक बेटी की हक की हत्या थी। बेटियों को अपने जीवन जीने के लिए, अपने सपनों के लिए जीना नहीं चाहिए। कि अगर आपको क्या लगता है कि बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने इच्छाओं को जीने के लिए, खुश रहने के लिए, क्या आप लड़ भी नहीं सकती इन चीजों के लिए? क्या घर के ही मार देंगे? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? और इसी तरह की चीजों के लिए और इसी तरह की सच्चाइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन भी दबा दो। इतना ही बोलना चाहती थी कि भाई बेटियों को जीने का हक है। और आपको क्या लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो बिना टाइम खराब किए आपका मेरी तरफ से सभी को राम राम।